हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉर्टिंग टेक्निक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मर्ज सॉर्ट। जितनी भी हमारे पास सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स होती हैं डेटा स्ट्रक्चर्स में, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, उन सब एल्गोरिदम्स में एक चीज कॉमन होती है, कंपैरिजंस। ये सभी एल्गोरिदम्स जिनके अभी मैंने नाम लिए, ये सभी वर्क करती हैं कंपैरिजंस पे। हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करते हैं कि वो उससे छोटा है या फिर बड़ा है, और फिर उस अकॉर्डिंग हम एलिमेंट्स की पोजीशन को एक्सचेंज करते जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप हमारे पास सॉर्टेड एक एरे फॉर्म होना शुरू हो जाता है। लेकिन मर्ज सॉर्ट इस सभी से अलग है, क्योंकि मर्ज सॉर्ट बिल्कुल भी कंपैरिजंस पे वर्क नहीं करती। ठीक है, मर्ज सॉर्ट का बेसिक प्रिंसिपल है डिवाइड एंड कॉन्कर। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, डिवाइड यानी कि हमारे पास एक पर्टिकुलर एरे होगा, हम पहले उसे पार्ट्स में, सब पार्ट्स में फर्दर डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब उसके छोटे पार्ट्स को हम सॉर्ट कर लेंगे, फिर हम वापस से उसे कलेक्ट यानी कि कॉन्कर करके हम उसे वापस से एक मेन एरे में जाएंगे। ऑलराइट, रादर देन कि मेरे पास 10 या 20 एलिमेंट्स का एक एरे है, रादर देन कि मैं उसको डायरेक्टली इतने बड़े एरे को सॉर्ट करूं, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी। इससे बेटर है कि मैं उसे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूं, उसके बाद उसे सॉर्ट करके वापस से एक मेन एरे बना लूं उन सभी छोटे पार्ट्स को कलेक्ट करके। अब इसे स्टार्ट करने से पहले हम पहले इसका बेसिक प्रिंसिपल देख लेते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है, इसके पीछे प्रोसेस क्या रहेगा। उसके बाद हम इसकी स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे। सो ये स्टार्ट करने से पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब सपोज ये मेरी एग्जांपल रहेगी, इस एरे को मैं नाम दे देती हूँ ए, और यहाँ पे ये मेरा एक अनसॉर्टेड एरे है, यानी कि अभी ये सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है। और यहाँ पे मेरा जो n है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो है 4। और अब मैं इसे डिवाइड करने वाली हूँ फर्दर दो हिस्सों में। एक तरफ आएंगे मेरे पहले दो एलिमेंट्स, दैट इज 6 and 1। दूसरी तरफ आएंगे मेरे दो एलिमेंट्स, दैट इज 4 and 2। मैं इसको नाम दे देती हूँ L, यानी कि लेफ्ट साइड वाला एरे, और मैं इसे नाम दे देती हूँ R, यानी कि राइट साइड वाला एरे। यहाँ पे तो मेरे पास इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। सपोज यहाँ मेरे पास ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, 3, 5 या फिर 7, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां मेरे एक साइड पे 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे और दूसरी साइड पे 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी कि जो मेरा लेफ्ट एरे होगा उसमें ज्यादा आ जाएंगे, राइट में कम आ जाएंगे, या फिर मैं राइट में 3 ले लूंगी, लेफ्ट में 2 रखूंगी। ठीक है, वहां पे यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, एक साइड में ज्यादा होंगे, एक साइड में कम होंगे। बट यहाँ पे इवन था, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन भी इवन हुई, 2 एलिमेंट्स ही राइट साइड और 2 एलिमेंट्स ही लेफ्ट साइड। अब इन दो एरेस को मैं फिर से आगे फर्दर डिवाइड करने वाली हूँ। जब मैं इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, तो एक एलिमेंट आएगा 6, एक एलिमेंट आएगा 1। इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, एक आएगा 4 और एक आएगा 2। ठीक है, अब बजाय कि मैं इस एरे को, मेन एरे जो मेरा ए एरे था, इसे सॉर्ट करती, मैंने इसे फर्दर ब्रेक कर लिया। और ब्रेक करते करते मेरी एक ऐसी सिचुएशन आई है जहां मैं इस एरे के सिंगल एलिमेंट्स तक पहुंच चुकी हूँ, यानी कि मैं इसे आगे ब्रेक नहीं कर सकती, मैं सिंगल एलिमेंट्स तक पहुंच चुकी हूँ। ऑलराइट, अब बट मैं देखूं 6 ऑलरेडी अकेला है, यानी कि ये सॉर्टेड फॉर्म में है। 1 फिर से सॉर्टेड फॉर्म में, क्योंकि इंडिविजुअल एलिमेंट्स को तो मुझे सॉर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में ही है। अब इसके बाद मुझे वापस से मेन एरे में जाने के लिए इन्हें कंबाइन करना शुरू करना होगा, यानी कि कलेक्ट करना शुरू होगा। ठीक है, अब जब मैं इन दोनों को कलेक्ट करूंगी, तो मुझे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब मैंने यहाँ पे इस स्टेज पे मैंने इन दोनों को डिवाइड किया था, तो ये जो दो मेरे पास इंडिविजुअल एरेज आए थे, L और R, ये जो L है ये भी अनसॉर्टेड है, और ये जो R है ये भी अनसॉर्टेड एरे है मेरे पास। ठीक है, ये दोनों सॉर्टेड नहीं है। बट जब मैं इन्हें कंबाइन करना स्टार्ट करूंगी, तो मुझे इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जब मैं कंबाइन करूं तो इन्हें सॉर्ट करके कंबाइन करूं। इसे फिर से मैंने कंबाइन किया, तो ये
सॉर्ट होके कंबाइन किया। उसके बाद जब मैं इन दोनों को फर्दर कंबाइन करूंगी तो मेरे पास सॉर्ट होके एरे क्या आएगा, 1 2 4 एंड 6। ठीक है, अब ये जो मर्ज सॉर्ट की एल्गोरिदम है, ये पहले आपको इसका बेसिक प्रिंसिपल पीछे पता लग गया कि सबसे पहले मैं डिवाइड करती जाऊंगी जब तक मेरे पास एक सिंगल एलिमेंट वाली स्टेज तक मैं नहीं पहुंच जाती। उसके बाद मैं कंबाइन करना शुरू करूंगी। ठीक है, ताकि मेरे पास वापस से एक मेन एरे क्रिएट हो सके। ऑलराइट, अब ये जो एल्गोरिदम है ये दो पार्ट्स में काम करती है, यानी कि इसमें दो एल्गोरिदम्स वर्क करेंगी। अब वो दो एल्गोरिदम्स क्या होंगी? जो मेरी पहली एल्गोरिदम होगी वो बताएगी मर्ज। ठीक है, यानी कि ये जो मैं मर्जिंग कर रही हूँ, वापस से ये इनको कलेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे ये मेरी मर्जिंग कैसे होगी? ठीक है, जब मैं मर्ज वाली एल्गोरिदम चलाऊंगी तो मैं अपने माइंड में यही रखूंगी कि ये जो मेरे एलिमेंट्स हैं ये 1 6 2 4 ये सॉर्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये सॉर्टेड फॉर्म में है। लेकिन दूसरी मैं एल्गोरिदम चलाऊंगी सॉर्ट, जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैं इस एल्गोरिदम के एलिमेंट्स को सॉर्ट करूंगी। यानी कि ये जो मर्ज सॉर्ट है, ये नाम से ही पता लग रहा है कि ये एक एल्गोरिदम का काम नहीं है, इसमें दो सब एल्गोरिदम्स लगने वाली हैं। एक लगेगी सॉर्टिंग के लिए, जिसमें मैं पहले एरे सॉर्ट करूंगी। दूसरी लगेगी मर्ज के लिए, कि एक बार मेरे सब पार्ट्स सॉर्ट हो गए हैं तो वापस उनको मर्ज करके, वापस उनको कलेक्ट करके एक मेन एरे में भी तो आना है ना हमें। तो वो मेन एरे बनाने के लिए मेरी एल्गोरिदम लगेगी मर्ज, और पहले जो एलिमेंट्स को सॉर्ट करना होगा उसके लिए मेरी एल्गोरिदम लगेगी सॉर्ट। सो सबसे पहले जो मैं एल्गोरिदम डिस्कस करूंगी वो होगी मर्ज। उसके पीछे एक रीजन है जो आगे वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि पहले हम मर्ज वाली क्यों डिस्कस कर रहे हैं, पहले हम सॉर्ट वाली क्यों नहीं डिस्कस करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही माइंड में लेके चलते हैं कि हमारी जो ये एग्जाम्पल है जो हमने ऊपर ली थी, वही सेम एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जो ये 6 1 4 2। अब हमने यहाँ पे वही एरे वापस ले लिया है 6 1 4 2 और उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसे नाम दे देंगे L और इसे नाम दे देंगे R, लेफ्ट और राइट एरे। ऑलराइट, सो सबसे पहले हमारी एल्गोरिथम का नाम कैपिटल में होता है मर्ज, और इसके अंदर हमने इसके एसेंशियल्स लिखे हैं, L यानी लेफ्ट एरे, R राइट एरे और A हमारे मेन एरे का नाम है। अब हम देखने वाले हैं कि इन दो एरे से हम अपना मेन सॉर्टेड एरे पे कैसे जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैं ये मान लेती हूँ कि जो मेरे पास ये दो एरे हैं लेफ्ट और राइट, इन्हें मैं सॉर्ट कर चुकी हूँ। ठीक है, अब सॉर्ट कैसे कर चुकी हूँ ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं कि ये 6 1 नहीं, ये 1 6 है, और ये 4 2 नहीं, 2 4 है। ठीक है, यानी कि ये मेरे पास ऑलरेडी ये जो सब एरेज हैं ये सॉर्टेड फॉर्म में आ चुके हैं, बट इन्हें हम सॉर्टेड फॉर्म में लाएंगे अपनी नेक्स्ट एल्गोरिथम के थ्रू। लेकिन पहले फिलहाल के लिए हम जस्ट सपोज कि ये मेरे सॉर्टेड फॉर्म में ऑलरेडी हैं। अब एल्गोरिथम स्टार्ट कैसे होगा? सबसे पहला स्टेप हम एक वेरिएबल लेंगे NL, और इसमें हम डाल देंगे लेंथ ऑफ L। जो एरे L की लेंथ है यानी कि 2, ये इसमें आ जाएगी। ठीक है, जितनी भी लेंथ होगी, और साथ ही में दूसरा वेरिएबल लेके NR, उसमें डाल देंगे लेंथ ऑफ R। ठीक है, राइट एरे की जितनी भी लेंथ होगी वो इसमें आ जाएगी। फिर सेकेंड स्टेप में हम तीन वेरिएबल लेंगे, सेट I इज इक्वल्स टू J इज इक्वल्स टू K इज इक्वल्स टू 0। तीनों वेरिएबल्स को 0 के इक्वल सेट करेंगे। I में लूंगी L एरे के लिए, J में लूंगी R एरे के लिए, और K में लूंगी A एरे के लिए। तीन वेरिएबल्स डिफरेंट एरेस के लिए मैंने सेट कर दिए। फिर थर्ड स्टेप में रिपीट वाइल। अब मैं लूप लगा रही हूँ और इसके साथ दो कंडीशंस दूंगी, I इज लेस देन NL और J इज लेस देन NR। ठीक है, ये कंडीशन लगाने के पीछे एक पीछे लॉजिक ये है कि NL में है एरे L की लेंथ और R में है NR में है एरे R की लेंथ। ठीक है, तो मैं ये तब तक चलाऊंगी जब इनके इंडेक्सेस, I को मैं यूज कर रही हूँ L का इंडेक्स देखने के लिए और J को मैं यूज कर रही हूँ R का इंडेक्स देखने के लिए। तो ये लूप तब तक चलेंगी जब तक एंड
यानी कि दोनों के इंडेक्स मेरे पास खत्म नहीं हो जाते। अगर एक का भी इंडेक्स खत्म हो गया, अगर जे आउट ऑफ इंडेक्स चली गई तो भी ये लूप नहीं चलेगी, अगर आई आउट ऑफ इंडेक्स चली गई तो भी ये लूप नहीं चलेगी। आउट ऑफ इंडेक्स यानी कि आई के अगर दोनों एलिमेंट्स यूज हो गए, तीसरा तो है नहीं, तो ये लूप नहीं चलेगी। सेम इज विद जे, अगर जे के दोनों एलिमेंट्स यूज हो गए तो नेक्स्ट एलिमेंट तो है नहीं, तो फिर भी ये लूप नहीं चलेगी मेरे पास, इसलिए मैंने ये कंडीशन लगाई है। फिर इसके ए पार्ट में मैं लगा रही हूं इफ एल आई इज लेस देन इक्वल टू आर जे, तो हम सेट कर देंगे ए के में क्या डाल दो, एल आई डाल दो और साथ में आई को इंक्रीमेंट कर दो। अब ये चीज क्या कह रही है, वो हम कह रहे हैं कि जब ये लूप आ गए, हम आई का इंडेक्स फिलहाल आई कहाँ पे, कौन से इंडेक्स पे, 0 इज लेस देन एन एल क्या है 2, ठीक है, एरे एल की लेंथ है 2 और जे का इंडेक्स भी 0 है और इसकी लेंथ भी 2 है, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू है, 0 लेस देन 2 0 लेस देन 2। तो हम अंदर आ गए, एल आई, एल के आई, आई यानी कि पहले अभी आई जो है वो फर्स्ट पोजीशन को पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट सॉरी 0 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा एलिमेंट है 1 इज लेस देन और इक्वल टू आर जे, आर फिलहाल आर में जो जे है वो कौन से एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है 2 को, तो आई इज लेस देन इक्वल टू 2, ये कंडीशन ट्रू है, तो यानी कि मैं इफ कंडीशन के अंदर आ जाऊंगी। और वो मुझे अब क्या करने को कह रहा है, वो कह रहे हैं जो ए की है, ए जो एरे है उसके जो के इंडेक्स जिसको पॉइंट कर रहा है, के जिस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है ए एरे में, वहां पे आप एल आई डाल दो, एल आई यानी कि एल का 0th एलिमेंट डाल दो जो कि क्या है 1। तो अब मैं यहाँ पे आऊंगी, के फिलहाल 0 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, तो यहां से 6 कट करके मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगी 1, ठीक है, यहां से एल का ये एलिमेंट कट के यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है और फिर मैंने आई को इंक्रीमेंट कर दिया, यानी कि अब आई 0 की बजाय किसे पॉइंट करेगा, अब आई यहाँ आ गया है, अब आई पॉइंट करेगा फर्स्ट इंडेक्स को, ठीक है, क्योंकि +1 हो गया। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे एक एल्स पोर्शन भी रेडी करना पड़ेगा कि अगर ये इफ वाली स्टेटमेंट कैंसिल हो जाए, यानी कि सॉरी फॉल्स हो जाए, तो फिर मैं एल्स वाला ब्लॉक चलाऊंगी। तो मेरा एल्स वाला ब्लॉक क्या कहेगा कि ए के में क्या डाल दो, जे वाला डाल दो एलिमेंट और सेट जे +1, ठीक है। अब ये तब चलेगा जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी कि ये एलिमेंट लेस देन नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगी, एल का एलिमेंट नहीं उठाऊंगी, आर का एलिमेंट उठा के यहाँ पे शिफ्ट करूंगी, ठीक है। लेकिन फिलहाल मेरी एफ वाली कंडीशन ट्रू थी, तो ये मेरी कंडीशन चल गई। उसके बाद हमने बी पार्ट में के को इंक्रीमेंट किया, क्योंकि चाहे इफ ब्लॉक चले चाहे एल्स ब्लॉक चले, अब हमें ये जो के की नेक्स्ट पोजीशन पे भी तो आना है, ठीक है। तो मेरा इफ ब्लॉक चला तो उसमें मैंने एलिमेंट रिप्लेस कर दिया और अब मैंने की को इंक्रीमेंट कर दिया, अब के पॉइंट करेगा यहाँ पे, फर्स्ट इंडेक्स पे पॉइंट करेगा के, तो वापस से मैं ऊपर आई, ठीक है। अब मेरा आई जो है वो इंक्रीमेंट हो चुका है, मेरा आई अब 0 नहीं है, मेरा आई है अब 1 और जे अभी वहीं का वहीं है, जे इंक्रीमेंट नहीं हुआ, जे इज सेम, 0 को ही पॉइंट कर रहा है जे अभी। और अभी ये दोनों ट्रू हैं, आई इज लेस देन 2 0 इज लेस देन 2, दोनों ट्रू हैं, एंड लगाए तो मैं अंदर आ जाऊंगी और फिर से मुझे कंडीशन दोबारा से चेक करनी पड़ेगी कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो एल आई में अब क्या पड़ा है 6, यानी कि एल वन पे मेरे पास पड़ा है 6 और आर 0 पे पड़ा है 2, तो 6 इज लेस देन और इक्वल टू 2, ये कंडीशन यहाँ पे हो गई फॉल्स, यानी कि इस टाइम हम इफ के अंदर नहीं जाएंगे, हम आएंगे एल्स पोर्शन पे। तो एल्स पोर्शन पे वो हमें कह रहा है कि ए के में आप आर जे वाला एलिमेंट जो है वो डाल दो, आर जे यानी कि जे फिलहाल 0 को पॉइंट कर रहा है, आर जे में क्या पड़ा हुआ है मेरा 2, तो ए के फिलहाल किसे पॉइंट कर रहा है फर्स्ट पोजीशन पे, तो यहां से मैं 1 हटा के क्या डाल दूंगी 2 और यहां से जे का ये वाला एलिमेंट कट हो जाएगा, ठीक है। फिर वापस से मैं बी पार्ट पे आई, तो बी कह रहा है कि इन के को इंक्रीमेंट कर दो, क्योंकि अब ये एलिमेंट से हमें आगे वाले एलिमेंट पे जाना है, तो के फिर से 1 से हटके अब किसे पॉइंट करेगा सेकेंड इंडेक्स को, ठीक है। अब हम वापस से इस लूप पे आए, अब आई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, हमने एल्स पार्ट चलाया था और एल्स पार्ट के थ्रू हमारा यहाँ पे जे इंक्रीमेंट होके
0 + 1 यानी कि 1 हुआ है। ठीक है, अब जे जो है वो यहां से हटके किसे पॉइंट करेगा, इस इंडेक्स को। तो अब आई वाली कंडीशन हम चेंज नहीं करने वाले हैं, यहां से ये यही रहेगी 1 < 2। यहां पे हम चेंज करेंगे 1 < 2। ठीक है, तो अभी भी ये दोनों कंडीशंस ट्रू है, 1 < 2 1 < 2। फिर से हम इसके अंदर आए और हमने फिर से कंपैरिजन करा दो एलिमेंट्स का। यहाँ पे एल आई में फिलहाल क्या पड़ा है 6 और <= जे में क्या पड़ा है 4 अब पड़ा है। ठीक है, 6 <= 4 फॉल्स, यानी कि फिर से ये नहीं चलेगा, एल्स वाला पोर्शन चलेगा। और एल्स वाले पोर्शन के अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं, जे का एलिमेंट आर का एलिमेंट जो जे जिसे पॉइंट करा है उसे हम कट करके ए के में डालने वाले हैं। के फिलहाल यहाँ पॉइंट करा है तो यहाँ से 4 कट के 4 के साथ रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, फॉर्चुनेटली वैसे भी यहाँ पहले 4 ही था, बट एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ से वापस से 4 डाल दिया। ठीक है, अब क्या हुआ है, अब फिर से यहाँ पे हमने जब चेंज की पोजीशन एलिमेंट की, वहां पे उसे डाला तो फिर से जे इंक्रीमेंट हो गया। जे पहले 1 था, 1 + 1, अब जे क्या हो गया है 2। जब हम वापस से यहाँ पे लूप में आते हैं, ये स्टेप 3 वाली लूप एक्चुअली, तो यहाँ पे हम कहेंगे 2 < 2। ये आई वाली कंडीशन तो अभी भी ट्रू है, बट इस केस में हमारे पास क्या हुआ है कि जो जे वाला एरे है जिसे जे पॉइंट कर रहा है, एरे आर, वो हमारे पास एग्जॉस्ट हो गया, यानी कि वो एरे फिनिश हो गया है। जो जे है अब वो 2 पे चला गया है, लेकिन 2 तो आउट ऑफ इंडेक्स है, क्योंकि 2 पोजीशन पे तो हमारे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है इस एरे में। तो ये लूप, ये जो थर्ड स्टेप वाली लूप है, ये यहीं पे पॉज हो जाएगी, ये अब आगे नहीं चलेगी, यानी कि ये पूरा थर्ड स्टेप ए बी पार्ट्स नहीं चलेंगे। ठीक है, ये के ऑफ कोर्स इंक्रीमेंट हो चुका है, जब हमने यहाँ पे जे को इंक्रीमेंट किया तो के भी यहाँ पे इंक्रीमेंट हो चुका है, और ऑलरेडी हम के की नेक्स्ट पोजीशन पे रीच कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आ चुके हैं। इसके बाद जब हमने लूप चेक की स्टेप 3 वाली, तो वो फॉल्स हो गई, तो फिर हम ये ए और बी पार्ट में से कुछ भी नहीं चलाएंगे, हम नीचे आएंगे डायरेक्टली फोर्थ पार्ट पे, फोर्थ स्टेप पे। तो फोर्थ स्टेप हमारा कह रहा है कि चेक करो जो आई है, आई हमारे पास क्या है, आई फिलहाल पॉइंट कर रहा है 1 को। 1 < NL में क्या था, एरे एल की लेंथ थी, तो लेंथ कितनी थी 2। जब हमने ये चेक किया तो हमने देखा ये चीज तो हो गई है ट्रू। ठीक है, तो फिर हम इसके अंदर वाले स्टेप्स अब वर्क करने वाले हैं, क्योंकि अभी भी हमारा पूरी मर्जिंग कंप्लीट नहीं हुई है। अभी हमारे पास एल में एक एलिमेंट पड़ा है, और यहाँ पे भी एरे ए जो हमारा मेन एरे है उसमें भी अभी लास्ट एलिमेंट सॉर्ट करने वाला पड़ा है। तो हम इसके स्टेप्स देखते हैं। ये हमें क्या कह रहा है कि अगर ये ट्रू है, जो कि ये ट्रू हो चुका है, तो क्या करो, ए के में एल आई डाल दो। ए के यानी कि ए फिलहाल कैसे पॉइंट कर रहा है, थर्ड इंडेक्स को, उस थर्ड इंडेक्स में क्या डाल दो, जो आई 1 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, L1 में हमारे पास क्या है 6, तो हम उसे कह रहे हैं कि उसे इस पोजीशन पे डाल दो, तो वो यहां से कट होके कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां। तो यहां मैं डाल दूंगी 6, और अब फिर वो क्या कह रहा है कि आई को इंक्रीमेंट कर दो। आई को जब मैं इंक्रीमेंट करूंगी तो आई पहले 1 था, +1 होके 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर के को भी इंक्रीमेंट कर दो। के पहले 3 था, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। जब मैं वापस से इस लूप पे गई, स्टेप 4 पे लूप चेक करने की, मुझे ये स्टेप्स दोबारा चलाने चाहिए कि नहीं चलाने चाहिए, तो जो मैंने आई में देखा कि आई मेरा हो चुका है 2 < 2, तो यानी कि ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई। आई में तो सेकेंड इंडेक्स वाला कोई एलिमेंट ही नहीं है, एल तो फिनिश हो चुका है मेरा। ठीक है, पूरा ये जो एरे है ये खत्म हो चुका है, तो फिर से ये स्टेप 4 वाली लूप नहीं चलेगी। अब हमने इसका एक स्टेप 5 भी रेडी किया है। वो क्यों रेडी किया है, हमारे पास एक दूसरा केस भी आ सकता है। जब हम यहाँ पे थर्ड स्टेप पे थे तो हमने नोटिस किया कि जो हमारा सबसे पहले एरे एग्जॉस्ट हुआ वो था आर, यानी कि ठीक है जे हमारा आउट ऑफ इंडेक्स हो गया था, तो लेकिन अभी भी एल में हमारे पास एलिमेंट्स बचे थे, तो उसके लिए हमारे पास था फोर्थ स्टेप, ताकि हम एल के पूरे एलिमेंट्स को यूज करके अपना मेन एरे बना सकें। लेकिन सपोज यहाँ पे हमारे पास जो एल एरे था वो पहले खत्म हो जाता, और जो दूसरा आर एरे था उसका अभी भी एलिमेंट पड़ा होता, तो हमारे पास एक बैकअप होना चाहिए, हमारे पास वो भी स्टेप्स होने चाहिए जिसके लिए हम दूसरे एरे को भी पूरा यूटिलाइज कर सकें। तो उसके लिए हमने स्टेप नंबर 5 किया है, उसमें हमने जे को कंपेयर किया है।
अगर मैं फिलहाल इस एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें हमारा j यहाँ पे हो चुका है 2। तो अगर मैं फिफ्थ स्टेप चलाने की कोशिश भी करूं 2 इज लेस देन 2, ठीक है, तो ये मेरा फॉल्स हो जाएगा, यानी कि फिफ्थ स्टेप मैं चलाऊंगी ही नहीं, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड अगर मेरे पास दूसरा केस बनता कि पहले मेरे पास ये वाला एरे खत्म होता और ये अभी भी पड़ा होता, तो फिर मेरा फिफ्थ स्टेप यूज में आना था, फोर्थ स्टेप नहीं आना था यूज में, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि हमारी किस तरह की एग्जाम्पल है और कौन सा एरे पहले खत्म हो रहा है। जो भी एरे खत्म होगा उस अकॉर्डिंग या तो हमारा फोर्थ स्टेप चलेगा, अगर राइट साइड वाला एरे पहले खत्म हो रहा है तो फोर्थ स्टेप चलेगा, अगर लेफ्ट साइड वाला एरे पहले खत्म हो रहा है तो मैं फिफ्थ स्टेप चलाऊंगी, ठीक है। दोनों में से कोई एक स्टेप चलेगा ही। उसके बाद कुछ नहीं करना, एग्जिट कर जाना है, क्योंकि अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो मेन एरे ए है वो हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में आ चुका है 1 2 4 6। थोड़ा सा ये एल्गोरिदम थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ समझने वाला है। और इसका जो सेकेंड पार्ट है जिसमें हम देखेंगे कि हमने एलिमेंट्स को सॉर्ट कैसे किया, क्योंकि अभी तो हमने सपोज कर लिया था कि ये जो एल और आर है ये हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में ही है, बट इसे सॉर्ट करने की एक सेपरेट एल्गोरिदम है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपको ये मर्ज सॉर्ट क्लियर आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।